हमारे साथ मौजूद हैं फूड एंड साइंसेस कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुफरान सईद साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो सब्जियां काश्त होती हुई अभी हम देख कर आए हैं ये हमारी सेहत के लिए कितनी मुज़र हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जहाँ तक बात है गटर के पानी में उगने वाली सब्जियों के हवाले से, तो ऐसी सब्जियाँ देखने में बड़ी ही लश ग्रीन नज़र आती हैं, लेकिन सेहत के लिए ये बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। आम तौर पे जब हम गटर के पानी में उगने वाली सब्जियों के हवाले से बात करते हैं तो उनमें दो किस्म के प्रॉब्लम हमें नज़र आते हैं, एक तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन का और दूसरा मेटल और हैवी मेटल कंटामिनेशन का। अमूमी तौर पे ये जो गंदे पानी में सब्जियां उग रही होती हैं, गंदा पानी या तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से पानी आ रहा होता है, म्यूनसिपल जो है जो घरों से और मुख्तलिफ़ जगहों से जो वेस्ट वाटर निकल रहा होता है वहाँ से ये पानी जो है वो निकल के आ रहा होता है। इस तरह के दोनों किस्म के जो पानी हैं उसमें अमूमी तौर पे मेटल और हैवी मेटल, जिसमें ख़ास तौर पर निकल, लेड और मरकरी की आमेज़िश होती है, ये आमेज़िश जो है वो पौधों के अंदर बआसानी जो है वो ट्रांसमिट कर जाती है, सरायत कर जाती है और वहाँ से ये इंसानी जिस्म को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर सकती है, जिसमें खुसूसी तौर पे अगर लेड और मरकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहे तो ये कैंसर का सबब बन सकता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स के हवाले से, तो स्पेशली कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिसमें साल्मोनेला है, ई कोलाई है, कोलेफॉर्म है। तो ये आम तौर पे गंदे पानी से जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनकी सरफेस के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर जाते हैं और अमूमी तौर पे ऐसी तमाम की तमाम सब्ज़ियाँ जिसमें सलाद हो गई या हरा धनिया हो गया, इस तरह की चीज़ें जो आम तौर पे गार्निशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनको सिर्फ धोकर और डायरेक्टली कंज्यूम कर दिया जाता है, तो अमूमी तौर पे ऐसी सब्जियां जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, लूज़ मोशन का सबब बन सकती हैं और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो गटर के पानी से जो है वो इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों के खदशात होते हैं, तो लिहाजा ऐसी सब्जियों को जो है वो तल्फ़ कर देना है। जिन जगहों पे गटर के पानी से, सीवेज वाटर से जो है अगर इस तरह की जो है वो सब्जियां उगाई जा रही हों तो इसका फिर तरीका यही है कि अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनको वहाँ से रिमूव करें और साफ़ सुथरे पानी में लगी हुई जो सब्जियां हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है उनको प्रमोट किया जाना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया गुफरान सईद साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। आप देखते रहिए सरकार जवाब को। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद भुट्टो साहब, DC कुरंगी हैं ये। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइएगा ये जो सब्जियां काश्त हो रही हैं आप इनको देख रहे हैं, क्या सरकार इनको देख रही है, किस तरीके से काश्त की जा रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसेंट फ्लड, अर्बन फ्लड। आपने जैसा कि अभी फरमाया कि मली रिवर के अंदर सब्जियों की काश्त हो रही और ज़्यादातर वो गंदा पानी है, तो इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपीटेडली कार्रवाइयाँ की हैं और हमने उनके क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर दी हैं और हम डिस्करेज करते हैं काश्तकारों के रिवर के अंदर, मली रिवर के अंदर स्पेशली जो गंदा पानी आ रहा है उस पर कोई किसी किस्म की काश्त न की जाए। अभी यह कि रिसेंट जो अपनी बारिशें वगैरह हुई हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हम काश्त वगैरह करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट आर्डर्स दे दी है अपनी एससीज़ को कि आप उस पर वाच रखें और किसी को काश्त करने न दें। और न सिर्फ ये कि बल्कि ये डोमेन आता है सिंध फूड अथॉरिटी का कि सिंध फूड अथॉरिटी से मिल के अगर कोई अभी रिसेंटली काश्तकारी कर भी रहा है तो आप उसे डिस्करेज करें और डिस्ट्रॉय कर दें क्रॉप्स को। मली रिवर के अंदर जो ज़्यादा पानी आता है वो सिर्फ बारिशों में ही आता है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं ऊपर तक तो जैसे ये कैचमेंट एरिया है तो इसमें पानी आ जाता है और उससे साफ़ पानी पे लोग डेफिनेटली ऊपर जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रियल इलाके से तो वो तो साफ़ पानी पे ही काश्तकारी करते हैं, लेकिन नीचे लेवल पे जहाँ कुछ जगहों पे अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह आ रहा है या सीवेज का वाटर आ रहा है तो उस पर हम डिस्करेज करते हैं इनको कि वो उस पर गंदे पानी पे ना करें काश्तकारी। तो सर ये सब्जियां तो लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं ये काफ़ी ज़मानों से लगती आई हैं, तो इनको ख़त्म अब कौन करेगा? उसका ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फूड अथॉरिटी से मिलके उनको अरेस्ट भी करती है और उनके क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है ताकि उनके क्रॉप्स मार्केट अंदर न पहुँचे। तो सर आप हमें ये बताएं, ये सब्जियां आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, आवाम भी खा रहे हैं, तो हम तो सरकार से जवाब पूछेंगे और सरकार तो आप ही हैं, फिर तो जवाब तो फिर आप ही देंगे इस बात का।
मले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जितनी एरिया है वो इतनी ज़्यादा एरिया नहीं है, कुछ एकर्स होंगे ज़मीन के जहाँ पे ये काश्तकारी होती होगी। अदरवाइज़ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर बहुत लिमिटेड एरिया है इसकी ना, और उस पर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमने इसको डिस्करेज किया है और लोगों को कल्टीवेट क्रॉप्स अगर थे तो वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अभी भी अगर हम एसीज़ को भेज रहे हैं, कहीं से अगर पॉइंट आउट होगा कहीं पे भी तो वो फूड अथॉरिटी से मिलके उनको ख़त्म करा देगा या उन पे लीगल एक्शन ले लेंगे। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपका आपने हमें टाइम दिया। सरकार जवाबदों के साथ जुड़े रहिए। सर, अभी हालिया इतनी बारिशें हुई हैं, उसमें सीवरेज का पानी भी मिल रहा है, तो आप इसका क्या हल देंगे? हमें वाटर कंजर्वेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। तो उसमें हम कोई डीप सा कुआं टाइप की शक्ल बना के रेन वाटर को उधर स्टोर करें ताकि वो हमें यूज़ भी हो सके जब हमें ज़रूरत होती है।